अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल करते हैं कश्मीर लाइफ के डिस्कशंस के और एक प्रोग्राम में। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले काफ़ी वक्त से जब भी कोई आदमी जॉब ढूंढने के लिए निकलता है, एम्प्लॉयमेंट हो, इंटर्नशिप हो, फुल टाइम फ्रीलांसिंग, तो वो पहले ही ऊपर एक ऑप्शन आजकल आप देखेंगे ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं, जो है वर्क फ्रॉम होम या जिसे हम रिमोट कहते हैं। तो जो ये वर्क फ्रॉम होम का ट्रेडिशन है, ये बिल्कुल पहले भी था, लेकिन कोविड-19 जब से आया तब से वर्क फ्रॉम होम जो है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। हर कंपनी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी कोविड के उस दौर में, जब कोविड पीक पे था। लेकिन उसके बाद भी जब कोविड धीरे धीरे कम होने लगा, वर्क फ्रॉम होम का जो ये ट्रेंड सेट हुआ था ये वैसे ही चलने लगा। काफ़ी कंपनीज ऐसी भी हैं जो आज वर्क फ्रॉम होम ही प्रेफर करती हैं, बिकॉज काफ़ी डिफरेंसेस आती हैं, काफ़ी चेंजेस आती हैं। इसी वर्क फ्रॉम होम के इस नए स्टाइल पे हमारे जो सहाफ़ी हैं यहाँ पर, हमारे साथी शादाब अली गिलानी ने स्टोरी की थी। इनसे हम जानेंगे कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं वर्क फ्रॉम होम के। शादाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल कश्मीर लाइफ में। थैंक यू सो मच राशिद। शादाब, शुरू में इसी से करना चाहूँगा कि वर्क फ्रॉम होम पे आपने काम किया, क्या चेंजेस आई इसकी वजह से पूरी सोसाइटी में या इन जॉब्स में, इंटर्नशिप्स में? देखिए राशिद, आपने जैसे मेंशन किया वर्क फ्रॉम होम, तो कोविड-19 से पहले उस लेवल का कल्चर नहीं था वर्क फ्रॉम होम का। लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिली, लोगों को आपसी जो है डिस्टेंस रखने को कहा गया था, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ। पहले पहले ये उन्हीं ऑफिसेज़ में हुआ जहाँ पे ज़्यादा लोग थे या ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, बट धीरे धीरे ये स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल ऑफिसेज़ हैं, वहाँ भी देखने को मिला। अब वर्क फ्रॉम होम में ये फ़ायदा है कि एक शख्स जो महीने का 25,000 रुपये कश्मीरी है और वो दिल्ली जाके 25,000 रुपये महीने का कमाता है, उधर उसके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। उसके एक्सपेंसेस में उसका रेंट है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, ग्रोसरी है, बाकी सब खर्चे हैं, जिसमें वो हार्डली 2-4 हज़ार रुपये सेव कर पाता है। लेकिन जब वही शख्स कश्मीर में अपने घर में बैठ के वही 25,000 कमाता है, तो वो 10 से 15,000 रुपये सेव कर पाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसे उसका जो इनकम है वो बेहतर हो गया, क्योंकि वो उसमें काफ़ी सेविंग्स कर पाता है, काफ़ी फ़ायदे आ जाते हैं उसको, मॉनेटरी फ़ायदे। दूसरी चीज़ हमने ये देखी इसमें, जब वर्क फ्रॉम होम एक इंसान करता है तो वो फॉरेन कंपनीज़ के साथ, बीट यूएस कंपनीज़, यूके कंपनीज़, उनके साथ भी काम कर पाता है अपने कंफर्ट जोन में बैठ के, और वो काम उसको इजीली अवेलेबल है आज के टाइम पे। पहले उसे यूएस जाना पड़ता था वो काम ढूंढने के लिए, और उसमें वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था। उसका वीज़ा का प्रोसेस आप देखें, वो लंबा प्रोसेस है, वहाँ जाना है, वो एक कॉस्टली अफेयर है। लेकिन जब वो कश्मीर में बैठ के वो काम करता है तो उससे ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, उसको एक्सपोजर बड़ी लेवल का मिलता है। जैसे कि आपने कहा कि दो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आपने बताए। हम भी ये देखते हैं कि आजकल यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पर जो है कश्मीर का ही जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, वो सेट हो रहे हैं उन कंपनीज़ के साथ, सेटल कश्मीर में ही सेटल्ड हैं अभी भी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से काफ़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करने लगे हैं। इस चीज़ से मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। आपने जब स्टोरी की तो यहाँ आपने रिसर्च किया इस पर, आपने काफ़ी लोगों से बात की होगी जो आज वर्क फ्रॉम होम करते होंगे, या जो ऑफिस में होते हैं उनसे भी आप बात करते ही रहते हैं, चाहे आप अपने ही जो आपके ऑफिस मेट्स हैं उनसे बात करते हैं। आपको क्या चेंज नज़र आया, या क्या लोगों का क्या सोच है, लोगों की क्या सोच है इस तरफ कि क्या वो प्रेफर करते हैं वर्क फ्रॉम होम? क्या ज़्यादातर लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही प्रेफर करते हैं, या लोग ऑफिस जाने में आप ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं? देखिए राशिद, ये इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम मीडिया इंडस्ट्री देखेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ जर्नलिस्ट कि वो घर से काम करे। हाँ, प्रिंट जर्नलिस्ट शायद घर से काम कर सकता है, लेकिन अगर एक वीडियो रिपोर्टर है, एक कैमरामैन है, एक फ़ोटो जर्नलिस्ट है, वो घर से काम नहीं कर सकता। उसके लिए उसको फील्ड में आना बहुत ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बाकी जॉब्स की बात करें, आजकल टीचिंग का जॉब जो है ना, मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा वो काफ़ी पीक पे, क्योंकि आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के कोर्सेज होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं, या बाकी कोर्सेज होते हैं। वहाँ पे एक शख्स जाता है, अपना रिज्यूमे देता है, और अगर वो फिट हो गया तो उसे वो जॉब्स मिलते हैं। टीचिंग जॉब्स हैं वो उन्हें इजीली मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, छोटे छोटे क्रैश कोर्स करते हैं, या कुछ डिग्रीज़ भी करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऑनलाइन डिग्रीज़ प्रोवाइड कराते हैं। अब उसी के साथ साथ आईटी सेक्टर जो है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं अपने जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, और वो कश्मीर में बैठ के या जम्मू में बैठ के अपने घर से आईटी कंपनीज़ का काम कर रहे हैं। फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, बैक एंड डेवलपर्स हो, फ्रंट एंड डेवलपर्स हो, प्रोग्रामर्स हो, उनको वो सारा काम
उनका जो है वो फील्ड का नहीं है, उनको कोडिंग करनी है, उनका सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ है, उनको बग्स फाइंड करने हैं, तो वो सारा काम घर से हो सकता है, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करें। और एट द सेम टाइम इससे ये होता है कि उनको टाइम बचता है। इसमें एक छोटा सा केस है कि एक दोस्त है मेरा, वो जो वर्क फ्रॉम होम करता है उससे ये बेनिफिट हुआ कि एट द सेम टाइम उसका, अगर वो बैंगलोर में फॉर एग्जांपल काम करता है तो सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे जो उसके ट्रैवल में जाते हैं वो घर बैठ के वो सेव करता है। उस 4 घंटे को वो यूटिलाइज करता है छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज करने के लिए, जिससे उसका रिज्यूमे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपने कहा कि डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे, वो सही बात है, लेकिन अभी अगर हम आज की बात करेंगे तो काफ़ी ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम ही ज़्यादातर होता है, काफ़ी लोग काम करते हैं, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स नहीं है वर्क फ्रॉम होम को। हम आपको बता दें कि मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा शादाब आपसे कि एक सिस्टम, एक सेटअप होता है काम करने का। जैसे कि हम अभी मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जहाँ हम हर रोज़मर्रा ऑफिस आते हैं, तो सुबह का वो जल्दी उठना, देन तैयार होना, देन ऑफिस आके एक एनवायरनमेंट वैसा ही मिलना, काम करना उस एनवायरनमेंट में, और फिर छुट्टी के बाद घर चले जाना, देन रेस्ट करना। तो एक स्केड्यूल एक बन चुका था, एक अच्छा सा स्केड्यूल, जिसकी वजह से डिसिप्लिन आता है एक इंसान में, डिसिप्लिन आता है, आप में प्रोफेशनलिज्म आता है, आप बात करने का जो आपका तरीका है, आपका जो सलीका है वो बेहतर हो जाता है वक्त के साथ साथ। ये चेंज कैसी लगी आपको? रिसर्च जो आपने की तो क्या क्या पता चला? देखिए, सबसे पहले राशिद मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कुछ ऑफिसेज ने वर्क फ्रॉम होम इसलिए भी किया ताकि वो अपने ऑफिस एक्सपेंसेस बचा सकें। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई कंपनी है जहाँ पे 50 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अब उसमें मेजॉरिटी 40 एम्प्लॉयज़ अगर घर से काम कर रहे हैं तो वो बहुत सारा एक्सपेंसेस अपना कम कर पा रहे हैं। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, रेंटल हो, बिल्डिंग का रेंट्स हैं, वो सब चीज़ें वो कम कर पाते हैं। तो इसीलिए कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं यूजुअली वो प्रेफर करती हैं कि वर्क फ्रॉम होम ही करें उनका एम्प्लॉय। अब जैसे आपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स कहे, हाँ, एट द सेम टाइम देयर आर ड्रॉबैक्स, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि आप घर से ट्रैवल नहीं करते, आप कहीं जाते नहीं हैं, आप ऑफिस नहीं जाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है। उसके साथ साथ एक डिफरेंट एनवायरनमेंट नहीं मिलता है आपको। ऑफिस में आप 10 लोगों से मिलते हैं, एक डिफरेंट इकोसिस्टम है जहाँ पे 10 लोग मिलेंगे तो 10 नई बातें सीखने को मिलेगी। वो चीज़ें इसमें लैक करती है। लेकिन इसमें हम ये साइड भी अगर देखें कि कुछ कंपनीज जो वेस्टर्न कंपनीज़ है, यूके यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं, वहाँ और यहाँ का टाइम डिफरेंस है, वो एक प्रॉब्लम शायद कुछ लोगों में देखने को मिली। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनमें भी ये चीज़ें हैं कि उन्हें रात को जागना पड़ता है काम करने के लिए, और उनका स्लीप साइकिल सारा डिस्टर्ब हो गया है। वो रात को 9 बजे से 10 बजे से काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ मॉर्निंग टाइम होता है अमेरिका में, और रात के 4 बजे तक वो काम करते रहते हैं। तो फिर जो रात की नींद है, उनकी जो पीक आवर्स होते हैं उनके स्लीप साइकिल के, वो मिस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर अर्निंग गुड, दे आर अर्निंग मच बेटर देन पीपल अर्निंग हियर इन कश्मीर, लेकिन जो वो उनकी फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो स्लीप साइकिल, आपको बता दें नाजरीन, कुछ दिन पहले ही शादाब ने और मैंने डिस्कशन किया था स्लीपिंग पिल्स का जो इंक्रीज़ हुआ था कश्मीर में, उसमें ये भी एक एस्पेक्ट था कि वर्क फ्रॉम होम होने लगा है, जिसकी वजह से एक लंबा साइकिल बनता है। वर्क फ्रॉम होम होने लगा, जो लोग बाहर नहीं जा पाए वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, घर पे बैठे बैठे तंग हो गए, तो लड़ाइयाँ बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से नींद नहीं आई या बाकी चीज़ हुए, फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी। शादाब, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस या केसेस आपने इसमें रिसर्च में आपने पाए कि जहाँ पर लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं ऑफिस जाने में, और वजह क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट राशिद, बहुत कम लोग हैं जितने, अगर मैंने 50 लोगों की रिसर्च की है तो उसमें 48 ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम प्रेफर कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो वर्क फ्रॉम होम इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि वो अपनी फैमिली में इकलौता है, तो वो चाहता है कि वो अपने घर वालों के साथ रहे। कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि यूएस नहीं जाना चाहते हैं, वो डिफ़िकल्ट है यूएस जाना, और अगर जाएंगे तो उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर वो यहाँ रह के 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, दैट्स अ बिग अमाउंट, लेकिन जब वो यूएस जाएंगे दे कांट सेव एनीथिंग। हाँ, सेविंग्स ज़ीरो हो जाती है अगर यूएस जैसी जगह पे इतनी एक्सपेंसिव जगह जाएंगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ऑफिस कल्चर जो है वो उसको थोड़ा बहुत मिस करते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे भी कंपनीज़ है जैसे जो इंडियन बेस्ड कंपनीज़ है, बैंगलोर या पुणे बेस्ड कंपनीज, जो टेक कंपनीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को आफ्टर एवरी
मंथ और 2 months और 3 months बुलाते हैं फॉर 1 day और 2 day वर्कशॉप्स एंड मीटिंग्स, जिससे वो एक गेट टुगेदर भी होता है, कंपनी की बॉन्डिंग भी बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, एक प्रोसेस है जिसके तहत ये सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन इसमें राशिद कुछ ऐसी चीज़ें भी है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गई है। गवर्नमेंट जॉब्स, मेरे आसपास के लोग हैं या आपके आसपास के लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट एक रीज़न या दूसरी रीज़न की वजह से उनको नौकरियां, सरकारी नौकरी जो है नहीं मिल पा रही है। तो अब वो 4 साल 3 साल 5 साल का गैप जो उनकी पढ़ाई में आया है, अब इस टाइम पे वो क्या करेंगे? तो रिमोट जॉब्स जो हैं वो ईजीली अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो रिमोट जॉब्स आपको मिल सकते हैं। आपका एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, देन यू कैन फाइंड ए गुड रिमोट जॉब। रिसेंटली एक मेरा दोस्त इसी वजह से काफ़ी डिप्रेस था, काफ़ी परेशानी में था कि 3-4 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के पढ़ाई में लगा दिए इस गवर्नमेंट जॉब की, और फाइनली नहीं मिल पा रही है, शायद उसकी मेहनत पूरी नहीं हो रही या टाइमली रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जो भी चीज़ें हैं। फिर उसने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में उसने अपना जॉब रिज्यूमे भेजा एंड ही इज़ वर्किंग देयर एंड अर्निंग अराउंड 20,000 to 25,000 a month। दैट्स अ गुड अमाउंट फॉर समवन जो अपने करियर के बिगिनिंग में होता है। सो कुछ मल्टीपल रीजंस है, सेविंग्स है, टाइम डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं, प्रेफर करते हैं कि वो रिमोट जॉब करें। चलें, शुक्रिया शादाब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आखिर में आपको ये बता दें कि काफ़ी वक्त से जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हमें पता है बिल्कुल नीचे जाने का नाम नहीं ले रही है, लोग पढ़ लिख के अच्छी डिग्रीज करके भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आजकल के दौर में रिमोट जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन ले लें आप, नौकरी ले लें या इंडीड ले लें, जहाँ पर रिमोट जॉब अवेलेबल होती हैं। आपको ये भी बता दें कि कश्मीर लाइफ भी काफ़ी काम करता है जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, जॉब्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ पर यूथ अफेयर्स का एक सेक्शन है। तो रिमोट जॉब्स जो हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और इससे ये हो रहा है कि बाकी कंट्रीज़ में जो जॉब्स हैं वो शायद हम कश्मीर में बैठ के, श्रीनगर में बैठ के या कहीं भी किसी गाँव में बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। नाजरीन, आज के डिस्कशंस में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।